दिल्ली से बड़ी खबर है, ट्रिपल मर्डर पर यह खबर, तांत्रिक कमरुद्दीन गिरफ्तार कर लिया गया। खबर यह आ रही कि पैसों का लालच देकर उसने हत्या की। यूपी में भी हत्या कर चुका है कमरुद्दीन। लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। फिरोजाबाद का रहने वाला है ये कमरुद्दीन। दिल्ली के पीरागढ़ी में कार से दरअसल 3 शव बरामद हुए थे। इसी मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। अब लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। कमरुद्दीन जो कि एक तांत्रिक बताया जाता है, यूपी में भी वो हत्या कर चुका है पहले, ऐसी खबर सामने आ रही है। फिरोजाबाद का मूलतः ये रहने वाला और दिल्ली में कार से जो 3 शव मिले, इस मामले में भी इसी का हाथ बताया जाता है। तो इस मामले में अलग अलग सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई, कार में शव मिलने पर ये बड़ी खबर, कमरुद्दीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि एक वीडियो सामने आया है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज है, ये तांत्रिक के हाथ में जहर वाले लड्डू हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज गाजियाबाद के लोनी इलाके का है। फुटेज में तांत्रिक कमरुद्दीन आपको दिख रहा है, उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट है। सूत्र बता रहे हैं कि करीमुद्दीन के हाथ में जो पैकेट है उसमें जहरीला लड्डू है। और अगली खबर, दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूएनएससी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक जैश ने दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। इस रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र किया गया। साथ ही जैश के कई और आतंकी हमलों का भी जिक्र इसमें किया गया। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। बम धमाके के पीछे जैश का हाथ, यह कहना है इस रिपोर्ट का। तो न सिर्फ लाल किला ब्लास्ट बल्कि पहलगाम हमले का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। जैश ने लाल किला ब्लास्ट हमले की जिम्मेदारी ली है, ऐसा हवाला इस रिपोर्ट में दिया गया। जैश का हाथ, यूएनएससी की ये रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है। और पाकिस्तान कैसे एक बार फिर से एक्सपोज हुआ, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उसकी एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई है। आगे बढ़ते हैं, खबर है पाकिस्तान से, जहां लश्कर की नई साजिश की तस्वीर सामने आई। तो लाहौर में लश्कर की महिला विंग की सभा हुई। इफत सईद ने सभा को लीड किया है। लश्कर के आतंकियों की पत्नियां मौजूद थी। बताइए, कट्टरपंथ फैलाना, भर्ती करना इन लोगों का मकसद है। लश्कर की नई साजिश की ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, बुर्के में ये महिलाएं नजर आ रही हैं। लश्कर की महिला विंग की सभा हुई है। हिंदुओं से हिंसा के बीच बांग्लादेश में आज होगा आम चुनाव। 299 सीट्स के लिए सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान खत्म होते ही शुरू हो जाएगी काउंटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच में हुई है मुलाकात। ईरान और अमेरिकी परमाणु मुद्दे पर हुई है बात। ट्रंप ने मीटिंग को बताया अच्छा, लेकिन कोई पक्की बात नहीं हुई है। ट्रेड यूनियंस और संयुक्त किसान मोर्चे का आज भारत बंद का ऐलान हुआ। ट्रेड यूनियंस नए श्रम कानून का कर रही है विरोध। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान करेंगे प्रदर्शन। त्योहार पर यूपी में हाई अलर्ट हुआ जारी। त्योहारों पर रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं। अब सीएम योगी ने अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश। कहा, धार्मिक स्थलों के परिसर से बाहर न जाए अनावश्यक आवाज। अफसरों को दिए निरीक्षण के निर्देश। आज से शुरू हो जाएगी हुमायूं कबीर की बाबरी यात्रा। नादिया के पालाशी और उत्तर दिनाजपुर के इटाहा तक 265 किलोमीटर का सफर तय करेगी हुमायूं की बाबरी यात्रा। राजस्थान के राजसमंद में जाली नोट छापने का हुआ खुलासा। एक मकान में छापे जा रहे थे नकली नोट। पुलिस ने 80,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। समस्तीपुर में बदमाशों ने एक युवक को मार दी गोली। बचाने आई महिला को भी गोली लग गई। वारदात के बाद से भाग रहे एक बदमाश को भीड़ ने पकड़ लिया, पीट कर अधमरा कर दिया। जयपुर में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई। करीब 30,000 किलो एक्सपायरी स्टॉक पकड़ा गया। करीब 6 करोड़ के एक्सपायरी स्टॉक की डेट बदलकर दोबारा बेचने की तैयारी थी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और नामीबिया के बीच में मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला होगा। टीम इंडिया अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी।